नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी का अलग तरीके का लाउंज लॉन्च हुआ है, एग्जीक्यूटिव लाउंज। देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़ा जगमगा रहा है। और इसके बारे में और ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथ आईआरसीटीसी के पीआरओ हैं आनंद झा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं आखिरकार क्या मकसद है और ये अलग कैसे है। झा साहब, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, ये लाउंज जो है, तरह तरह की लाउंज हैं हर जगह। रेलवे यानी रेलवे भी कह रही है हमने लाउंज बना दिया जी। ये लाउंज आईआरसीटीसी की है, लेकिन नीचे नाम लिखा हुआ है आरएमडी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या है ये, माजरा क्या है? असल में है क्या कि लाउंजेस को रन करने के लिए हमने इनको लाइसेंस दिया हुआ है, आरएमडी होटल्स को। एक रिप्यूटेड कंपनी है और थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं और फिर उसको अवार्ड करते हैं उस लॉन्च को ऑपरेट करने के लिए। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस, एग्जीक्यूशन, वर्किंग, इन सब चीज़ों के लिए उस लाउंज को चलाने के लिए बेसिकली लाइसेंस दिया हुआ है इनको। तो सर कितने साल के लिए इनको दिया गया है? एग्जैक्टली तो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट परहैप्स 3 साल के लिए इन लोगों को नॉर्मली दिया जाता है। 3 साल के लिए दिया गया। तो सर इसमें रेवेन्यू शेयरिंग क्या होती, किस तरीके से? मतलब आईआरसीटीसी को रेलवे ने दिया और आईआरसीटीसी ने तीसरे आदमी को दे दिया, ये क्या माजरा क्या? मतलब किस तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग क्या है? रेलवे को कैसे फ़ायदा होगा, आपको कैसे फ़ायदा होगा और इनको भी फ़ायदा होगा, और उसके बाद जो है जो उपभोक्ता है उसको भी फ़ायदा होगा। तो ये कौन सी स्कीम है, सबको फ़ायदा हो रहा है? यात्रियों को सेवा मिल रही है, जो यात्री सेवा अवेल कर रहे हैं, इससे यात्रियों का फ़ायदा है। और हम लोगों ने जो रेट इसका रखा है वो कंपैरेटिवली एयरपोर्ट लाउंजेस जो जितने भी होते हैं, तो एयरपोर्ट में जो लाउंजेस हैं उसी फैसिलिटी को भारतीय रेलवे के पैसेंजर्स क्यों उससे दूर रहें। तो भारतीय रेलवे के पैसेंजर को सुविधा बहुत कम्पिटिटिव रेट पे देने के लिए इस लाउंज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और पूरे भारतवर्ष में 7 ऐसे एग्जीक्यूटिव लाउंजेस बनाए गए। ये 7वां लाउंज है जो हमने अभी खोला है। सबसे पहला लाउंज भी जो खोला गया था वो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही खोला गया था, वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। बाकी इंडिया में और भी 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि इसी तरह के लाउंज खोले गए हैं, जिसमें कि गोल्डन ट्रायंगल का आपने नाम सुना ही होगा। तो आगरा और जयपुर में भी ये लाउंजेस हैं, मदुरई में ये लाउंज है। तो ऐसे लाउंजेस और भी अगर मौका मिलेगा और तो आईआरसीटीसी और भी लाउंजेस खोलेगी जिससे कि पैसेंजर्स को सुविधाएं मिले, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है हमेशा। सर उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि भाई आप रेलवे से लेते हो, ठीक है, रेलवे जो है, रेलवे ने आपसे कुछ पैसा लिया, आपने अगले को दे दिया, उसने जो है आपको भी पैसा दिया, और अंत में जो है यात्री को भी आप कह रहे हो सुविधाएं मिल रही हैं जी, और जी, सस्ते में मिल रही हैं। तो आखिरकार ये जो पूरा चक्र है, इस चक्र में समझ में नहीं आ रहा है कि किसको किसको फायदा हो रहा है, क्योंकि ये यानी समझ से परे बात लग रही है। क्योंकि पहले जो रेलवे करती थी और आज जो कर रही है जी, और आप कह रहे हैं कि फायदा भी हो रहा है सबको, ये समझ में नहीं आया। ये समझाइए जरा हमें, किसको किसको कहाँ कहाँ फायदा हो रहा है। असल में है क्या कि ये पर्टिकुलर स्पेस जो है, रेलवे के पास स्पेस है तो रेलवे की जगह है, तो रेलवे को लीज़ लाइसेंस फ़ी मिलता है। आईआरसीटीसी जो जिसको ऑपरेट करने के लिए देती है तो उसके लिए कुछ लाइसेंस फ़ी लेती है। तो आईआरसीटीसी को वो लाइसेंस फ़ी मिलता है और रेलवे को उसका रेवेन्यू कुछ मिलता है, जो लैंड का रेट है उसका कुछ परसेंटेज मिलता है। तो उस तरीके से रेलवे को फ़ायदा है, आईआरसीटीसी को लाइसेंस का फ़ायदा है, और जो ऑपरेट ये करेगा तो जो पैसेंजर आएंगे, जो सुविधा लेंगे, जो पैसा देंगे, तो उसका वो इनकम है वो लाइसेंसी का। तो सर यहाँ आने के लिए क्या क्या चाहिए? मान लिया कोई यात्री है, मैं तो एकदम जनरल कंपार्टमेंट में चलने वाला आदमी हूँ जी, मैं यहाँ आऊँगा तो अंदर चमक दमक देख के उसके बाद अंदर हमको घुसने देगा कोई? भारतीय रेलवे के कोई भी पैसेंजर जिनके पास टिकट है वो यहाँ आ सकते हैं और एडवांस में भी बुकिंग करा सकते हैं। उसकी एडवांस बुकिंग भी अलाउड है। तो मतलब आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर इसकी एडवांस बुकिंग है? आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी, जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर यहाँ के चार्जेस क्या हैं, उसके बारे में बताएंगे? अंदर चलते हैं, क्या क्या है? हाँ हाँ, आइए मैं आपको रिसेप्शन की तरफ से लेकर के चलता हूँ। ये हमारा रिसेप्शन है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है हम लोगों ने। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो रिसेप्शन पे यहाँ पर सैनिटाइज़र की बॉटल वो सब कुछ रखी हुई है। और एंट्री फ़ी जो है हमारे यहाँ पर वो 150 रुपये प्रति घंटे की है।
यानी एक घंटे का 150 रुपये ले रहे हैं आप। लेकिन उसके बाद प्रत्येक कंजिक्यूटिव आवर जो होता है, मतलब दूसरे घंटे का 99 रुपया, फिर तीसरे घंटे का फिर से 99 रुपया, ये फीस है यहाँ का। अच्छा, 150, 99। हाँ हाँ, उसी तरह से 3 घंटे रुके तो मतलब हो गया 350 रुपये हम देंगे लमसम। जी जी तो लमसम। इसमें हमें मिलेगा क्या? हमने तो भाई मान लिया 3 घंटा हमारी ट्रेन लेट हो गई, जी रेलवे ने लेट कर दी ट्रेन, जी ठीक है, आप तो कंपनसेशन दे देते हो तेजस वालों, लेकिन रेलवे नहीं देती। हम यहाँ उसके बाद 350 भी दिए, हमको मिलेगा क्या? इसमें आपको लाउंज के अंदर जो आप सुविधाएं जो देखेंगे, तो आपको रिक्लाइनर की सुविधा है, फिर बैठने की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में। यानी 350 रुपये में हमें खाना भी मिलेगा? खाना पीना नहीं, बट अनलिमिटेड टी, कॉफ़ी और कुछ जूस ड्रिंक्स हैं, कुछ ठंडा पेय है, ये मिलेगा आपको अनलिमिटेड। बैठ सकते हैं आप आराम से, बिल्कुल साफ़ सुथरा एसी इन्वायरमेंट है, तो कंफर्टेबल सीटिंग है, कंफर्टेबल वो है आपका, वो सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, इसमें जैसे बड़ा आदमी है, कोई मान लिया एडल्ट है, उसके रेट, और कोई बच्चा है छोटा, उसका क्या है? बच्चे को कुछ छूट है? 5 साल से कम के बच्चे को जो है वो, या 3 फीट के हाइट का जो बच्चा है, उसके लिए फ्री एंट्री है। यानी फ्री एंट्री है, वो मतलब अनलिमिटेड जूस पी सकता है, सब कुछ कर सकता है यहाँ पे। जी 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 अवश्य, बच्चों के लिए तो हमेशा से स्पेशल छूट रहता लेकिन है। रेलवे की जब हम बात करते हैं, रेलवे 12 साल के बच्चे को कहीं ना कहीं हाफ टिकट देती थी, कोई एक ज़माना था, अब पता नहीं क्या देती होगी। तो आप लोग 5 साल क्यों कर दिए, 12 साल क्यों नहीं किए? नहीं, 5 साल हम लोगों ने असल में 3 फीट की हाइट का वो लिमिट रखा है। दिल्ली मेट्रो वाला पकड़ लिया आप लोगों ने। लगभग वही समझ लें। तो सर एक और चीज़, एक सवाल मेरे दिमाग में आया, यहाँ जो स्टाफ है ये प्राइवेट स्टाफ है, लेकिन यहाँ इसके जो बिल्ले पे लिखा हुआ है IRCTC, तो ये ज़रा कन्फ्यूजन है, इसको ज़रा क्लियर करिए। IRCTC ने ही लाइसेंस दिया है, इसीलिए हम लोग इसको ओन करते हैं। अच्छा, ये हमारी ओनरशिप है, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। कोई भी आदमी जब कहीं पे भी काम करता है, तो जब तक उसको ये बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी कि ये उसका अपना है, तब तक वो ठीक से काम नहीं कर paएगा। तो ये हमारी सोच है। अच्छा, तो ये एक बड़ी चीज़ आपने बताई। अंदर क्या क्या है ज़रा दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर आप आएंगे तो यहाँ बैठने की व्यवस्था है। कितनी कुर्सियों की व्यवस्था है यहाँ पे? हमारे पास टोटल सीटिंग अगर देखी जाए तो 70 के आसपास की सीटिंग है, जिसमें कि खाने पीने का एरिया और सिटिंग एरिया, ये दोनों मिला करके। बाकी 6 रिक्लाइनर्स हैं, 2 सेपरेट एंट्री है। आप जो अभी हम लोग जिधर से आए वो रिसेप्शन की एंट्री है, और एक और पीछे से लिफ्ट की एंट्री भी एक अलग से हमने बनाई हुई है। मतलब लिफ्ट की एंट्री भी दी हुई है उधर से? जो हाँ, उधर से लिफ्ट की एंट्री भी दी हुई है। अच्छा, तो इसके अगर अलावा कोई और यहाँ दिव्यांग जन आते हैं तो उनके लिए वो लिफ्ट की एंट्री है एक से। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? ये तो 70 लोगों के बैठने की बात हो गई। फिर वॉश एंड चेंज की फैसिलिटी है, जो अच्छा। कि बहुत ही साफ़ सुथरा है, और बादिंग मतलब शावर है, शावर की फैसिलिटी है, अपना स्नान करने का सुविधा है, फिर रेस्ट करने की सुविधा है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर रात में रुकेगा यहाँ पर, जिसकी ट्रेन डिले हो जाएगी, सपोज़ 3 घंटे 4 घंटे से या कभी भी, तो ऐसी कंफर्टेबल सिटिंग होनी चाहिए कि वो 3 घंटे 4 घंटे आराम से लेट सके। तो उसके लिए हमने रिक्लाइनर की सुविधा दी है। फिर सी थ्रू किचन है हमारा। अच्छा, आप अपना खाना बनते हुए देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से कैसे खाना बन रहा है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, यहीं पे तो इलाबोरेट बुफे है, सूप से लेकर के सलाद, सैंडविचेस, डिपेंड करता है। मतलब अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच के टाइम में लंच मिलेगा। फिर हाई टी की सुविधा है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। इन सब के रेट्स अलग अलग हैं। अच्छा, इनका जो है रेट सबका अलग अलग है। जी। जैसे बुफे का अगर हम देखें तो क्या रेट है, कोई आइडिया? बुफे का रेट, हाँ, वो रेट कार्ड लगा हुआ है ना वहाँ पर, रेट कार्ड वहाँ पर लगा हुआ है रिसेप्शन पर। अच्छा, जो रेट तय किए गए, वो रेट जो स्टेशन पर जो चीज़ें मिलती हैं उनसे कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं, कोई आइडिया? मेरे हिसाब से अगर रेट आप देखेंगे तो बहुत ही रेशनल रेट है। बुफे के इलेबोरेट रेट के हिसाब से देखेंगे अगर। अच्छा, तो रेट जो है ये बताए जा रहे हैं कि ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, और यहाँ पर पूरी लिस्ट भी है यहाँ पर। तो अगर मान लिया कोई आदमी आए यहाँ भरपेट खाना खाना चाहे तो कितना पैसा लगेगा? तो वेज बुफे का है रेट हमारा 325 रुपये का रेट है, और नॉन वेज बुफे का 385 रुपये का रेट है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, और सब सामने दिखेगा।
मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे से बना के कुछ लाएंगे तो कहीं ना कहीं से ज़रूर, लेकिन आपको सामने जो है दिखेगा यहाँ बन रहा है, आप आराम से खाइए। और यहाँ की सर्विस जैसा प्रॉमिस है कि बेहतरीन होगी, अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा किस तरीके की सर्विस होगी, क्या होगा। सर्विस जोरदार होगी, बहुत ही शानदार। यहाँ पर शू शाइन। तो शानदार कैसे कह रहे हैं, मतलब मुझे समझ में आया, आप सर्विस को शानदार बोल दिया तो किस तरीके से? हाँ। साफ सुथरा, स्वच्छ, हाइजीनिक इन्वायरमेंट, और जो स्टाफ हैं वो बिल्कुल ट्रेंड हैं इन सब चीज़ों को कार्य को करने के लिए। शू शाइन से लेकर के, मतलब जूते की शाइनिंग से लेकर के, आपको अगर लॉन्ड्री की सुविधा चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर। आने वाले टाइम में जो है वो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर बुक्स, सुवेनियर शॉप भी रखें और ट्रैवल डेस्क की भी सुविधा रखें। तो इसी वजह से मैंने कहा कि वो जो सुविधाएं आपको मिलेंगी वो वर्ल्ड क्लास मिलेंगी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का वादा है, और आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके। अच्छा, यहाँ कुछ ये नहाने वहाने की व्यवस्था है अंदर? शावर की भी व्यवस्था है। तो यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था है। और ये एक और चीज़ है झा साहब, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप स्टेशन पर अमूमन क्या होता है, आदमी थक जाता है और मान लिया उसको नहाना आना है, तो यहाँ आप आइए, शावर लीजिए और उसके बाद यहाँ से आप जा सकते हैं। और साफ़ सुथरा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नया नया बना है। आने वाले समय में चूँकि प्राइवेट पार्टी है, उसको मेंटेन करना होगा, अगर नहीं मेंटेन करेगी तो आप यहाँ आएंगे नहीं, उसका धंधा चौपट होगा। तो लिहाजा वो साफ़ सुथरा रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आईआरसीटीसी को इसका बढ़िया एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। आईआरसीटीसी तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, बड़े बड़े टूर्स ऑर्गेनाइज करती है। सर एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आईआरसीटीसी दिन दूनी रात चौगुनी स्थिति में चल रही है, शेयर मार्केट में भी देखिए जंप पे जंप चल रहा है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में सारे स्टेशनों पर आप लोगों का राज होगा? आईआरसीटीसी का स्कोप जो केटरिंग पॉलिसी 2017 के हिसाब से है, मेरे अंदाज से वो तो रहेगा ही। उसके अलावा जैसे जैसे रेलवे बोर्ड की पॉलिसी निकलेगी उसके हिसाब से हम लोग काम करते रहेंगे। तो ये झा साहब हैं, आनंद झा जी, जो तमाम चीज़ों को बड़े बेहतरीन तरीके से बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी सवाल पूछिए, ऐसा नहीं है कि उसको यानी उससे कतराते हों, मुस्कुरा कर जवाब देते हैं और चीज़ों को बेहतरीन ढंग से बताते हैं। झा साहब, आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे। झा साहब ने तमाम चीज़ें बताई, और आने वाले समय में इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके की तमाम लाउंज आपको दिखेंगी, जिसमें अलग अलग प्राइवेट कंपनीज जो है स्टेशनों पर कहीं ना कहीं उनका कब्जा होगा, क्योंकि आप आएंगे, आपको सुविधाएं चाहिए, तो सुविधाओं के लिए ज़रूरी है कि आप पैसा निकालें। और पैसा कब निकालेंगे? जब सारी चीज़ें होंगी, चमक दमक होगी, और वो चमक दमक कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियां लेकर आएंगी। और पूरा का पूरा जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है आने वाले दिनों में बदलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिद्धार्थ, नई दिल्ली, न्यूज़ स्टेशन।